जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। आप सभी का माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं माँ बगलामुखी माँ का एक छोटा सा भक्त, उनका साधक, उनका उपासक, माँ भगवती पीताम्बरा देवी का पार्षद रविंद्र मानकर आप सभी के बीच में मैं आप सभी के अंतर्हृदय में विराजमान उस भगवती महामाया पीताम्बरा भगवती की दिव्य शक्ति को भी प्रणाम करता हूँ। भक्तजनों, मेरे जो वीडियो है, मेरे वीडियो में जो सत्संग है, माँ बगलामुखी माँ के रहस्य का जो वर्णन है, यह अन्य सभी लोगों से बहुत ही अलग प्राप्त होगा। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य और मेरा ध्येय एक निश्चित लंबे समय अवधि तक माँ भगवती को प्राप्त करने को लेकर है, क्योंकि मैं जीवन के अंतिम क्षणों में भी यही कहूँगा कि मैं उस परमेश्वरी, पराशक्ति, महाशक्ति माँ पीताम्बरा भगवती, उस महाकुंडलिनी शक्ति का चिंतन कर रहा हूँ, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि माँ बगलामुखी माता जी महाविद्या है, सिद्ध विद्या है, ब्रह्मास्त्र विद्या है। वेदों में इन्हें वल्गामुखी के नाम से जाना जाता है। यह महाशक्ति, महाविद्या अपने साधकों को दिव्य पवित्र बनाती है। अगर माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेने वाला कोई साधक लालची है, अभिमानी है, अहंकारी है, दुष्ट है, मूर्ख है, लेकिन अगर वह गुरु सानिध्य में, किसी सिद्ध और दिव्य गुरु के सानिध्य में माँ बगलामुखी माँ की साधना करता है, तो धीरे धीरे वह मनुष्य दिव्यता को प्राप्त करता है, अर्थात वह मनुष्य पवित्र हो जाता है, वह लोहे से पारस पत्थर जैसे हो जाता है। जब वह सत्य को देख लेता है, उस पराशक्ति माँ भगवती के दिव्य स्वरूप का आभास करने लगता है, उनके दिव्य मंत्र को आत्मसात कर लेता है, तो वह अपनी वाणी से झूठ नहीं बोलता है, वह असत्य नहीं बोलता है, वह जो भी कहता है वह सिद्ध हो जाता है। और यही माँ बगलामुखी माँ के साधकों की विशेषता है। प्रिय भक्तजनों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि माँ बगलामुखी माता जी के मूल मंत्र को हर किसी को नहीं जपना चाहिए, क्योंकि माँ बगलामुखी माँ के ब्रह्मास्त्र मंत्र, 36 अक्षरी मंत्र, मूल मंत्र का जाप हर किसी साधक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई पवित्र, सिद्ध और दिव्य आत्मा ही निरंतर इस मंत्र का ध्यान कर सकती है, चिंतन कर सकती है। कोई भी दुष्ट आत्मा, अपवित्र आत्मा कुछ समय के लिए माँ बगलामुखी माँ के इस मूल मंत्र का जाप करेंगी, और जाप करने के बाद जब उसके कार्य सिद्ध नहीं होंगे, उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, तो पुनः माँ भगवती पे वह अश्रद्धा कर लेगा और माँ बगलामुखी माँ के उन सामान्य मंत्रों का जाप करते रहेगा, या फिर माँ बगलामुखी माँ के अनेक रहस्य का पाठ करते रहेगा। जिस प्रकार से मनुष्य की इंद्रियां भ्रमित हो चुकी हो, वह कभी सोचेगा कि ब्रह्मास्त्र माला मंत्र का जाप करता हूँ, वह सोचेगा कि वह सतनाम का जाप करता है, वह चाहेगा कि मैं अब बगला हृदय मंत्र का जाप करूं, वह लोगों के वीडियो को देख देख के भ्रमित हो जाएगा। भक्तजनों, किसी भी सतनाम का पाठ करो या ब्रह्मास्त्र माला का पाठ करो या फिर हृदय मंत्र का पाठ करो, आपको विनियोग में उस मंत्र की ऋषि, उस मंत्र की शक्ति, उस मंत्र से जुड़े सारे रहस्य प्राप्त होगी। आपको विनियोग बहुत कुछ रहस्य बताता है। इसीलिए किसी कल्प में किसी ऋषि ने ब्रह्मास्त्र माला का जप किया था, किसी कल्प में, किसी युग में किसी ऋषि ने 36 अक्षरी मंत्र का जाप किया था। दुर्वासा ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अनेक ऋषि मुनियों ने माँ भगवती बगलामुखी माँ का चिंतन किया है। भगवान कार्तिकेय जी ने भी स्वयं माँ भगवती का चिंतन किया है। भगवान परशुराम जी ने माँ बगलामुखी का चिंतन किया है। पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन और अश्वत्थामा ने माँ बगलामुखी का ध्यान किया, चिंतन किया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही माँ भगवती का ही रूप धारण करते हैं। तो हरि नाम अनंत है, हरि की कथा अनंत है, लेकिन आप किसी एक चीज को पकड़िए, एक साधे सब सदे।
अगर आप माँ भगवती बगलामुखी माता जी के 36 अक्षरी मंत्र का ही ध्यान करते हो, विनियोग करते हो, माँ बगलामुखी माँ का ध्यान मंत्र जप करते हो, माँ बगलामुखी माँ की जो गणपति है हरिद्रा गणपति, उनकी पूजा साधना करते हो, माता बगलामुखी माँ की जो भैरव है वह बटुक भैरव है, क्षेत्रपाल बटुक भैरव है, उनकी साधना करते हो, तो आप स्वतः ही अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भक्तजनों, आप जो माँ बगलामुखी माँ के मंदिरों में अनेक प्रकार के सामान्य पंडित पुजारी साधकों के नाम सुनते रहते हो, वास्तव में अगर खोज करोगे तो वे माँ बगलामुखी माँ के साधक है ही नहीं। वे सिर्फ माँ भगवती पीताम्बरा देवी के नाम पर कर्मकांड करते हैं। जिसकी जिह्वा एक स्वाद को नहीं चख पा रही है वह माँ बगलामुखी माँ का साधक हो ही नहीं सकता। अर्थात किसी को माँ बगलामुखी माता जी मिल गई तो वो माँ बगलामुखी माँ के सहारे ही अपना जीवन सारा व्यतीत कर देगा। यह बड़े ही रहस्य की बात है। ये घोर कलयुग है भक्तजनों, मनुष्य की इच्छाओं का अंत नहीं होने वाला है, लेकिन माँ भगवती पीताम्बरा देवी जिनकी शरण लेते ही मनुष्य की इच्छाएं शांत हो जाती है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, वर्ष 2020 से 2021 और 2022 और 23 आने ही वाला था। मैं निरंतर नित्य प्रतिदिन माँ बगलामुखी माँ की साधना कर रहा हूँ और माँ भगवती का आशीर्वाद भी अपने जीवन में प्राप्त कर रहा हूँ। माता बगलामुखी देवी की कृपा से मेरे जीवन में अनेक कार्य सिद्ध हुए। भक्तजनों, आप सभी जानते हो, अगर किसी के पास जितना तप है वो उसी के अनुसार धर्म कार्य कर सकता है। मैं उस समय उस दौरान स्वयं ही साधना कर रहा था, यहाँ तक कि मैं अन्य शिष्यों को दीक्षा भी नहीं प्रदान कर रहा था। मार्गदर्शन फोन कॉल से जरूर प्रदान करता था और न ही किसी भक्त के घर पर मैं यज्ञ पूजन करवाने के लिए जाता था, क्योंकि मुझे भी मेरी यात्रा करना था, क्योंकि मुझे भी माँ भगवती को पूर्ण रूप से जानना था, क्योंकि मुझे भी महाकुंडलिनी शक्ति को जागृत करना था। ऐसे में अगर मैं मेरे तप का दूसरे भक्तों के लिए प्रयोग करता हूँ तो मैं स्वयं भी साधना मार्ग में पीछे रह जाऊंगा। इसीलिए मैं सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रहते हुए माँ भगवती की साधना कर रहा था, माँ भगवती का मंत्र जाप कर रहा था। और आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा, जब तक गुरु ये नहीं जानते कि उनका शिष्य इतना आगे बढ़ गया है तब तक गुरु शक्तिपात भी नहीं करते हैं। गुरु के सानिध्य में जब हम रहकर पाठ करते हैं, साधना करते हैं, तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो गुरुदेव जी हमारे समर्पण को देखते हैं, हमारे वात्सल्य को देखते हैं, हमारे प्रेम को देखते हैं और उसके बाद में गुरुदेव जी उनके भीतर विद्यमान उन दिव्य शक्तियों को उन कृपा पात्र अधिकारी शिष्यों के अंदर स्वतः ही ट्रांसफर करते रहते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा था। गुरुदेव जी हर क्षण हर पल मेरी परीक्षा ले रहे थे कि ये पुत्र कितना आज्ञाकारी है, ये पुत्र कितना मेरी सेवा कर पाता है, इस शिष्य के अंदर मेरे प्रति किस प्रकार से भाव समाहित हुए हैं, क्या ये आज्ञाकारी शिष्य बन पाएगा, क्या ये सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर पाएगा, क्या ये शिष्यों को एकजुट करने के लिए विशेष प्रयास कर पाएगा। भक्तजनों, माँ भगवती बगलामुखी माँ, माँ पीताम्बरा माँ की कृपा अनंत है। वो मेरे मन मंदिर में अंत हृदय में विराजमान हुई थी और गुरुदेव जी के द्वारा नित्य ही नए नए रहस्य मुझे प्राप्त होते थे। गुरुदेव जी ने अखंड समाधि ली है, 3 माह के लिए उन्होंने अपनी प्राणवायु को रोका है, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया है, 7 चक्रों का उन्होंने भेदन किया है। ऐसे महा अवतारी, ऐसे श्री श्री 1008, ऐसे सर्वज्ञ दिव्य संत महात्मा जिनके पास मुझे बैठने को अवसर प्राप्त हो रहा था, उनका सत्संग मुझे सुनने को प्राप्त हो रहा था और मैंने माँ बगलामुखी माँ की कृपा और आशीर्वाद को उन्हीं के सानिध्य में प्राप्त किया है। रामकृष्ण जैसे गुरु आज भी हैं, लेकिन रामकृष्ण जैसे गुरु से आपको दीक्षा लेना है तो आपको भी स्वामी विवेकानंद बनना होगा। आपके मन मंदिर और हृदय में भी आपको
दिव्य शिष्य के भाव जागृत करना होगा। आज के शिष्य तो ऐसे लालची, ऐसे पाखंडी, ऐसे ढोंगी है कि जिनके जीवन में माँ भगवती की कृपा भी हो गई है तो माँ भगवती के दर्शन करने के लिए नहीं आ पा रहे। ऐसे बहुत सारे शिष्यों को मैंने दीक्षा प्रदान करी है। बहुत सारे शिष्य बड़े सरल हैं, बड़े सामान्य हैं, गुरु जी प्रणाम, और निरंतर गुरुदेव जी का सत्संग देखते रहते, सुनते रहते, मेरे सत्संग के वीडियो देखते रहते। और कुछ ऐसे शिष्य भी हैं जो माँ भगवती के दरबार भी नहीं आना चाहते, जो चाहते कि माँ भगवती उन्हें फोन कॉल पे ही सब कुछ दे दे। और कुछ शिष्य ऐसे गुरु दीक्षा के लिए कॉल करते हैं कि वे गुरु दीक्षा में 1 रुपए भी खर्च नहीं करना चाहते। वे माँ भगवती पीताम्बरा माँ के लिए एक साड़ी नहीं खरीदना चाहते, वे चुनरी नहीं खरीदना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो माँ बगलामुखी माँ की साधना तो करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखना चाहते कि उनके जीवन में ऐसा कौन सा दुख उत्पन्न हुआ था, ऐसे कौन से दोष उत्पन्न हुए थे जिसके लिए उन्हें माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना करने की आवश्यकता पड़ गई। और बहुत सारे शिष्यों के अंदर ये भी भ्रम है कि कोई गुरु, अच्छा गुरु, सिद्ध गुरु, दिव्य गुरु उन्हें मंत्र दे दें, फिर उसके बाद भले गुरु जी से बात ना करें तो हम मंत्र को मनमानी तरीके से जाप करते रहेंगे और हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा कि ये गुरुमुखी साधना है। इस साधना में अगर आपके साथ गुरुदेव है, आपके ऊपर गुरुदेव जी का आशीर्वाद है, तो निश्चित रूप से आप आपकी यात्रा को पूर्ण कर पाओगे। अन्यथा आप एक ऐसे स्थान पर अटक जाओगे, न घर के रहोगे न घाट के रहोगे। इसीलिए भक्तजनों, आप सभी से भी कहना चाहूंगा कि माँ बगलामुखी मूल मंत्र का जाप आप मत कीजिए। अगर आप गुरु सेवा नहीं कर सकते हैं, अगर आपके मन मंदिर में माँ भगवती को बसाने और फिर सेवा करने का भाव आपके अंदर जागृत नहीं हो रहा है, तो आप माँ बगलामुखी देवी के अनेक मंदिर जाइए जहां पर आपके पापों को काटने के लिए व्यापारी बैठी हुई है। आप उनसे 1 यज्ञ करवाइए, 2 यज्ञ करवाइए, आप उनसे अनुष्ठान करवाइए, लगेंगे उतने प्रयास कीजिए कि माँ भगवती की कृपा आपके जीवन पे हो और आपको दुखों से छुटकारा मिल जाए। लेकिन अगर माँ बगलामुखी माँ के 36 अक्षरी मंत्र राज का जाप करना चाहते हैं तो यहाँ पर सब अभिमान, अहंकार छोड़ देना, क्योंकि ये जो साधना है गुरुमुखी होकर ही की जाती है। जिस क्षण, जिस घड़ी आपके गुरुदेव जी ने माँ भगवती से अर्जी लगा ली कि माँ ये शिष्य लालची है, यह स्वार्थी है, इसके पास गुरु के लिए शब्द नहीं है, यह आपके दरबार में नहीं आना चाहता है, दरबार आने के लिए सोचना भी नहीं चाहता है, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आपके ऊपर प्रसन्न हो, लेकिन गुरु कृपा बिना आपका कल्याण नहीं हो सकता है। माँ बगलामुखी माँ से जुड़े कई ऐसे दिव्य अनुभव है, कई ऐसे शिष्यों को मैंने स्वयं ने दीक्षा प्रदान की है, कई ऐसे शिष्यों को बड़े गुरुदेव जी से माँ बगलामुखी का आशीर्वाद प्रदान किया है, उनके घर पर आगमन करवाया और गुरु कृपा से उनके जीवन में आज कल्याण है, आज वे एक अच्छे स्तर पर हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सामने से जो दीक्षा लेते हैं, कहीं ना कहीं माँ बगलामुखी माँ के पीठ में जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरुदेव जी की सेवा करते हैं, गुरुदेव जी के लिए कुछ भेंट भेजते हैं, माँ भगवती के लिए भेंट भेजते हैं, इसके माध्यम से हमारा एक रिश्ता मजबूत होते जाता है। अगर आपके गुरु आपको माँ भगवती का दिव्य रहस्य प्रदान कर रहे हैं तो गुरुदेव जी को यथाशक्ति दक्षिणा देना भी आपका कर्तव्य है। यहाँ तो ऐसे ऐसे शिष्य हैं कि जिन्हें एक बार मंत्र मिल गया और गुरुदेव जी से वे बार बार पूछते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि गुरुदेव जी अगर किसी स्थान पर जा रहे हैं, किसी स्थान पर बैठ रहे हैं, किसी धर्म कार्य को कर रहे हैं, किसी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, तो गुरुदेव जी को हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। मैंने बहुत कम शिष्यों को दीक्षा प्रदान की है, मेरे पास 50 से 60 शिष्य हैं मात्र, और मैं उन्हें ही दिव्य ज्ञान प्रदान करते रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिनको मैंने गुरुदेव जी के शरण में पहुँचाया है, बहुत सारे ऐसे शिष्य हैं जिन्हें मैंने माँ बगलामुखी पीठ शिवनी माता जी की शरण में पहुँचाया है, और जो मेरे पास शिष्य हैं उन्हें मार्गदर्शन देते रहता हूँ। जब भी किसी भक्त के लिए मैं अर्जी लगाता हूँ, किसी भक्त के घर पर जाकर यज्ञ करवाता हूँ, तो बहुत सारे उनके जीवन के कष्ट, उनके जीवन में जो शत्रु प्रयोग होते हैं वह मेरे शरीर में भी आक्रमण करते हैं, और कुछ दिनों के लिए स्वास्थ्य में कुछ हल्की स्थिति बिगड़ जाती है।
अभी मैं जम्मू कश्मीर गया था, वहाँ पर माँ बगलामुखी माँ का यज्ञ संपन्न किया अपनी शिष्य रतिका के घर पे। उसके बाद में स्वास्थ्य में थोड़ी गड़बड़ी आई, फिर उसके बाद में थोड़ा स्वास्थ्य को ठीक किया, फिर एक युद्ध करने के लिए मुझे पीतमपुर इंदौर जाना पड़ा और वहाँ पे भी माँ बगलामुखी माँ का यज्ञ करके फिर मैं पहुँचा हूँ। मेरे पास वही शिष्य आते हैं जो घाट घाट का पानी पी चुके होते हैं। मेरे पास वही भक्त कॉल करते हैं जो कई माँ बगलामुखी माँ के नाम पर अपने आप को साधक कहने वाले पुजारी सामान्य गुरुओं से यज्ञ पूजा अनुष्ठान करवा लेते हैं। और जो भक्त झूठ बोलता है मुझसे, जो चाहता है कि उसकी झूठी बातों में आकर मैं उसकी मदद कर लूँ, तो मैं उसकी मदद नहीं करता हूँ भक्तजनों। माँ बगलामुखी माँ की असीम कृपा है। माँ के दरबार में उनका बेटा और माँ भगवती स्वयं ही रहती है। मैंने आज तक जिन जिन भक्तों के लिए भी अर्जी लगाई है, मुझे उनके उन दुखों को मेरे भीतर लेना पड़ा है। फिर धीरे धीरे माँ की कृपा से अपने शरीर को स्वस्थ करते हुए फिर अपने आप को स्वस्थ करता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के लिए अर्जियाँ लगाई है, बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की है, लेकिन मैंने देखा है कि लोग कितने स्वार्थी होते, कितने लालची होते, कितने अभिमानी होते हैं। वे सिर्फ उनका काम निकलने तक ही याद करते हैं। फिर उन्हें ना माँ बगलामुखी की याद आती, ना अपने गुरु की याद आती, न ही जिस सिद्ध साधक ने उनके लिए अर्जी लगाई उसकी याद आती है। इसलिए मैं कहूँगा कि माँ बगलामुखी माँ के मूल मंत्र का हर कोई जाप न करे। जो सेवा कर सकता है, जो समर्पण दे सकता है, जो गुरु चरणों में पहुंच सकता है, जो माँ बगलामुखी पीठ पहुंच सकता है, और जो कई पुरुष चरण जाप कर सकता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख, ऐसे मजबूत हृदय वाले साधकों को ही माँ बगलामुखी माँ का जाप करना चाहिए। अभी तक मुझे अर्जुन जैसा एक भी शिष्य प्राप्त नहीं हुआ जो वास्तव में माँ भगवती की सिद्धि को प्राप्त करना चाहता है, जो वास्तव में माँ बगलामुखी माँ के मंत्र को जाप करना चाहता है। शिष्य मुझसे दीक्षा लिए है या दीक्षा लेकर साधना कर रहे हैं, वे 1 अनुष्ठान 2 अनुष्ठान 3 अनुष्ठान 4 अनुष्ठान अर्थात 1.25 लाख तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए। उसके बाद उनके जीवन में माँ की कृपा से इतनी सुख शांति आ जाती है कि वे अनुष्ठान ही नहीं करना चाहते, वे तप ही नहीं करना चाहते हैं और बार बार अपनी किस्मत पर रोते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्रम दीक्षा के अनुसार जो शिष्य गुरु सेवा कर रहा है, जो गुरु को प्रसन्न कर रहा है, जो माँ भगवती के लिए भेंट करता है, ऐसे शिष्य को मैं उस ओर लेके जा रहा हूँ। आप सभी माँ बगलामुखी दीक्षा की इन फोटोग्राफ्स को देखिए और माँ बगलामुखी माँ की शरण आइए, दीक्षा लीजिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ कीजिए। देखिए ये फोटोज। भगवान, इसका अर्थ क्या होता है? ध्यायेत कुंडलिनी देवी स्वयंभुलिंग वेष्टनी श्यामां सूक्ष्मां सृष्टि स्थिति संहार रूपां ध्यायेत ऊर्ध्वगामिनी। ध्यायेत ऊर्ध्वगामिनी। तो इसका अर्थ क्या होता है भगवान? इसका अर्थ होता है मैं उस पराशक्ति का ध्यान कर, ये पराशक्ति है। जी 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 भगवान। और माने इनके अनंत नाम है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। जी तो इनके नाम भी अनंत है और कथा भी अनंत है। जब माने वेद और पुराण जब अनंत है